बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह उसकी पता चलेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक क्लेरिफिकेशन यहाँ दे देता हूँ। ये हदीस इंशाअल्लाह समझ में आ जाए तो आधे वसवसों ज़्यादा का हल तो ही मिल जाएगा हमको इंशाअल्लाह। वो हदीस क्या है सुनिए। वसवसे क्या है पहले वो समझ गए आप। ये शैतानी ख्यालात है, ख्यालात है, सोच है, ये माइंड में आने वाली चीज है। अनकॉन्शियस कॉन्शियसली जो भी होता है, जानबूझ के अनजाने में आते हैं, ख्यालात है। पहली बात समझ गया। अब ये ख्यालात के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। ये शरीयत जो है ना बहुत पाकीज़ा और बिल्कुल ह्यूमन नेचर के मुताबिक दी गई शरीयत है, क्योंकि देने वाला रब्बुल इज़्ज़त है जो जानता है इंसानों को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो बहरहाल ये वसवसे जो होते हैं याद रखिए, ये बहुत सारी फिर मुश्किलात इंसानी ज़िंदगी में पैदा करना शुरू कर देते हैं। याद रखिए इनकी इब्तिदा। तो पहले वो ख्यालात के बारे में हदीस सुन लेते हैं इंशाल्लाह, फिर बाद में उसकी इंशाल्लाह अज़ीज़ तफसीलात देखेंगे। आइए, पहला सही मुस्लिम की रिवायत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रखा, बेशक अल्लाह ताला मेरी उम्मत के लोगों में पैदा होने वाले, बेशक अल्लाह ताला मेरी उम्मत के पैदा होने वाले लोगों में बुरे ख्यालात से दरगुजर करेगा। मेरी उम्मत मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, जितने लोग उम्मत मोहम्मदिया में होंगे इनकी सोच पर इंशाल्लाह इनकी पकड़ नहीं होने वाली। जितने बुरे ख्यालात किसके बारे में भी आते हो, अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में, दीन के बारे में, माँ बाप के बारे में, बच्चों, सबके लिए माफ़ी है। तो पहले तो ये समझ जाइए, सिर्फ सोच की वजह से अल्लाह पकड़ नहीं करता। तो डिप्रेस मत होइए, परेशान मत होइए। हाँ, ये ख्यालात मैं नहीं कर रहा हूँ कि आने दीजिए, उसको भी रोकेंगे, उसका सोल्यूशन आगे आएगा, बट इसके आने से परेशान मत होइए। अल्लाह ताला इस उम्मत के फासिद ख्यालात पर पकड़ नहीं करता। कब तक, वो भी सुन लीजिए, नहीं करता जब तक कि वो ख्यालात के मुताबिक अमल ना कर ले या उन ख्यालात को किसी को बता ना दे। दोनों में से कोई कंडीशन, पहले अमल ना कर ले, सेकंड बता ना दे। मिसाल के तौर पर किसी इंसान ने ये सोचा कि मैं चोरी कर लेता हूँ किसी का, फिर कहा तौबा 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 तौबा, अच्छा ख्याल नहीं, चोरी नहीं करूँ, हो गया। अब इसको कोई गुनाह नहीं मिलेगा चोरी का सोचने का, समझा। लेकिन जैसे ही उसने चोरी कर ली तो गुनाह मिल गया। अच्छा, चोरी नहीं की, लेकिन दूसरे क्या बोला, देख इनके घर में ना ये खिड़की खुली रहती, मेरा दिल बोलता था यहाँ से जाके चोरी करूं, लेकिन मैंने नहीं किया। अब उसने बोल दिया, अब भी गुनाहगार हो गया। कब तक गुनाहगार नहीं है उम्मत मोहम्मदिया का कोई भी मर्द, कोई भी औरत, कोई भी बच्चा, कोई भी बूढ़ा, जब तक के वो किसी ख्यालत पे अल्लाह पकड़ नहीं करेगा। कब तक के, जब तक कि अमल ना कर लिया, सेकंड बोलना दे। तो आप फासिद ख्यालात, वसवसे दिल में ही है ना, ख्याल ही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, ख्याल पे तो आपकी पकड़ ही नहीं की शरीयत ने, तो फिर क्यों परेशान हो रहे हैं आप। लेकिन हाँ, ये वसवसे परेशान बड़ा करते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन गुनाह के बारे में मत सोचिए, इंशाल्लाह अल्लाह गुनाह नहीं देगा। तो डोंट बी डिप्रेस, कम से कम मायूस मत हो जाइए जिंदगी से, समझ रहे आप, मायूस कुन जिंदगी मत गुजारिए, ठीक है। तो ये हदीस हमको एक दिलासा देती है। कैसा हो तकदीर के मामले में, डिप्रेस ना हो। देखिए, जब आप ये सोच लेंगे कि ये जो हुआ अल्लाह की तरफ से था, तो डिप्रेशन का चांस नहीं है। लेकिन यहाँ क्या होता है मालूम आपको, शैतान बीच में आ जाता है। एग्जाम्पल कोट करता हूँ, एक समझ लीजिए, चिट्स पे सवाल आते हो तो मैं समझता हूँ लेडीज की तरफ से, जेंट्स तो पूछ लेते हैं, समझ लीजिए खातून का सवाल। अब एक लेडी थी, समझ लीजिए, उसने 12th का एग्जाम दी इस नीयत से कि मैं क्या करूँ, MBBS करूँ, डॉक्टर, ठीक। अब उसका नंबर नहीं लगा, उसका नंबर नहीं लगा, ठीक, नहीं लगा नंबर, तो क्या कर सकती है, सेकंड, अल्लाह जो तूने बेहतर समझा मेरे लिए ये बेहतर है, मैं इसको कबूल करती हूँ या करता हूँ, ठीक, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मेरा इसमें नंबर लगे, मैं एक और ट्राई करता हूँ। पहले उसने तकदीर को एक्सेप्ट किया कि जो हुआ तेरी तरफ से था अल्लाह, और मैंने कबूल किया इसको, और मैं एक और ट्राई करूंगा, अल्लाह मेरे लिए खैर के फैसले कर, और अगर ये बेहतर है तो मुझे इस तरफ गाम देना, सेकंड ट्राई, ठीक है। आपने किया, नहीं लगा, ठीक है। अब आपको एक ही ट्राई करना था, समझ लीजिए, ट्राई से 3 होते हैं, 3 बार दे सकते हैं एंट्रेंस को। आजकल क्या होता है, नीट होता है, नेशनल एंट्रेंस 3 बार, ठीक, 3 बार 2 बार जोड़। लेकिन आपने तय किया था मैं एक बार, 1 साल तो चला गया, 1 साल और ठीक है, अब काफी, अब जरूरत नहीं है रिपीटेशन। आपने नियत की, तो आप ये कहेंगे, अल्लाह मेरी नियत तो इरादा था कि मैं MBBS करूं, लेकिन तूने जो बेहतर समझा मैं उस पर राजी और खुश हूँ, लिहाजा आप जो बेस्ट फील सुनते चुनिए, ये आपके लिए बेस्ट है। लेकिन हमारा हाल क्या होता, पहली बार ट्राई दिया, नहीं लगा, अल्लाह हमारे साथ ही होना था, इतनी कोशिश करे, उनके बच्चों का लग गया, इनके बच्चों का लग गया, फलां का हो गया, हम ही थे क्या, रोना चाह। पहले ही आपने जज़ा और फजा किए। ये डिप्रेशन की पहली अलामत थी कि शैतान ने आकर आपको ये कहा कि कुछ ना कुछ तकदीर नहीं, तेरी कमजोरी, अल्लाह रब्बुल इज्जत का तेरे बारे में नौज़ुबिल्लाह फैसला गलत था, लिहाजा ये हुआ। जज़ा फजा शुरू कर दिया, हालांकि कोशिश की थी, तो आप कहते अल्लाह कोशिश की मैंने, तेरी मर्जी। सेकंड ट्राई दिया, हो गया, नहीं लगा। अब
तकदीर पर राजी ये था कि अल्लाह जो तूने बेहतर समझा वो हुआ। मैं अपने लिए एमबीबीएस बेहतर समझ रही थी और समझ रहा था, अल्लाह अपने बच्चों के लिए हम एमबीबीएस बेहतर समझ रहे थे, लेकिन तूने हमको वहाँ उस फील्ड में नहीं डाला, लिहाजा तेरे लिए तूने कुछ खैर का ही फैसला किया होगा, हम राजी इस पर, अब अपने बच्चों को हम यहाँ डाल रहे हैं, खैर कर इसमें। अब वो नहीं किया, सेकेंड टाइम दिए, नहीं लगा। अब क्या हो गया मालूम, आपने शैतान को मौका दे दिया, तकदीर पर ईमान नहीं रखे। अब शैतान कैसा खेलता है देखिए आप। अब ये बच्ची ने समझो, ये बच्चे ने, बच्ची ने बीएससी में एडमिशन ले लिया, या फिर बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, फार्मेसी, कितने फील्ड है साइंस के और कॉमर्स के और आर्ट्स के, है ना, जो भी है, बहरहाल एडमिशन उसने एक फील्ड में ले लिया, एमबीबीएस में नहीं। अब चूंकि उसने तकदीर को नहीं कबूल किया, क्या था, अब कोई भी उससे पूछ रहा क्या कर रहे आप, हमको तो करना था, अब कहानी कहां से चालू होती, हमको तो करना था एमबीबीएस, लेकिन हमने पहला ट्राई दिया नहीं लगा, दूसरा ट्राई दिया नहीं लगा, नहीं लगा, हम बीएससी कर, आंसुओं के साथ। मतलब जो हुआ उसको कबूल नहीं करते हुए, जो नहीं मिला उसके लिए आंसू बहा। किसी कहने वाले ने अच्छी बात कही, अगर आप रोते हैं ना तो रोने की वजह से आंखों के सामने की चीजें ओझल हो जाती, क्लियर नहीं रहती, तो आप जो दिखने वाली अपॉर्चुनिटीज भी है ना मिस कर जाते हैं। समझिए आप, आंसू आने से क्या होता है, सामने की चीजें क्लियर नहीं होती, तो जो अपॉर्चुनिटी सामने दिखती है ना वो भी छुप जाती है आपकी हरकत से। तो मैं इसको अलग में लेता हूँ, तकदीर पर ईमान ला लेना एक मोमिन, तो कहता है अल्लाह मुझे तेरे फैसले पे मैं राजी हूँ, लेकिन मेरा दिल इस पे था, मेरे दिल को जो है तो इस पे मुतमईन कर दे जो तूने फैसला किया मेरे लिए, और मैं मुतमईन हूँ। तो अपॉर्चुनिटीज नजर आती है उसको जहाँ वो है, और जब ऐसा नहीं करता है ना, फर्स्ट ईयर रोना, सेकेंड ईयर रोना, थर्ड ईयर रोना, समझो 3 साल का कोर्स, आखिर में बन गया कुछ तो भी, बीएससी कर ली, समझो फार्मेसी कर ली। आप क्या है, नहीं वो हम 12th में देखिए पहला किया था ना, हमारा एमबीबीएस का था इरादा, फिर हमने सेकंड ईयर दिया तो हम पास नहीं हुए, फिर हमने मजबूरन एक कहे के लिए कहानी, ये डिप्रेशन है। इससे अब आप एक डिप्रेशन की तरफ जाते जाते शैतान आपको हर मौके को उचकना चाहिए। आप राजी हो जाए जो तकदीर आपके लिए चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है, हम समझ नहीं पाते अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमत को, और अपने लिए नुकसान को खैर समझ के मांगते रहते हो, बस ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। अल्लाह जानता है तेरे लिए नुकसान दे, मैं नहीं देना चाहता, मैं नहीं देना। समझा? तो तकदीर पर ईमान जिसका मजबूत होता है तो ऑटोमेटिकली वो आदमी डिप्रेस नहीं होता, कम से कम दुनिया के मामला से डिप्रेस नहीं होता है। अपने अमाल की वजह से कोई आदमी डिप्रेस हो सकता है, इन द सेंस कि टेंस हो सकता है मेंटली, कि अल्लाह मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह मैंने कुछ करना चाहिए, अल्लाह मेरे से ये नहीं हो रहा है। समझ में आ, लेकिन उस लेवल तक नहीं कि आप शैतान के दोस्त बन जाए, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा सा आदमी वो होता है, लेकिन इस लेवल तक ना चल जाए कि अल्लाह मेरे से नमाज नहीं हो रही, मैं जिंदगी खत्म कर लेता। ये तो फिर शैतान के बहकावे में आ गया हो। ये नदामत नहीं थी, शैतान का बहकावा था उसको नमाज की शक्ल में, समझ रहे, नदामत नहीं थी उसकी। जैसा शैतान वजू में, गुस्ल में भी ऐसी करता है। वजू और गुस्ल कैसा होना चाहिए, परफेक्ट, सही ना। परफेक्ट वजू और गुस्ल का तरीका क्या है, इसने बताया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, है ना, उन्होंने बताया ना। परफेक्ट वजू क्या है कि एक इंसान एक एक आज़ा को जो वजू के है सिंगल टाइम में या तो पूरा वॉश कर ले, और सिंगल टाइम में अगर वो पूरे गीले ना हुए तो सेकंड टाइम उसको कर सकता है, और लास्ट लेवल ऑफ परफेक्टनेस क्या है, थर्ड टाइम में उसको कंप्लीट कर ले। इसके आगे कोई परफेक्टनेस नहीं है, इसके आगे कोई परफेक्टनेस नहीं है, ठीक है। तो वजू परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन इसमें शैतान कैसा डिप्रेस करता है आपका, आगे देखिए। आपने वजू 1, 2, 3 कर लिया, ये परफेक्ट था, मतलब अब फोर्थ मोर देन परफेक्ट नहीं होगा कभी भी, ये अब गलत हो गया आपका वजू। शैतान आगे बोल रहा एक बार और धो लेना, हो सकता कोई बाकी हो, तो 4 बार धोने की आपको आदत होगी, 2 महीने 3 महीने बाद, और एक बार धो लेना, ऑड नंबर भी हो जाता 5, अब आप 5 बार धोना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब ये इबादतों में शैतान आपको वसवसा देगा, ये परफेक्टनेस नहीं है, समझा। तो इसीलिए इबादत आपकी परफेक्ट होना चाहिए, नमाज तो फिक्र करना चाहिए, और फिक्र को डिप्रेशन में काउंट होगा ना, स्ट्रेसफुल माइंड स्ट्रेस होता है, ठीक। इस लेवल तक स्ट्रेस मत दीजिए कि शैतान के साथी बन जाइए आप उसकी इबादत में, उस काम के अंदर, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो दुनियावी मामलात में कभी स्ट्रेसफुल मत होइए आप। हाँ, आपके पास जो कुछ है अपनी सलाहियत लगा दीजिए उस काम के लिए, दुआओं के साथ, अल्लाह के साथ, कि अल्लाह जो है ये चीज मेरे से गलत हो रही है, फुला है, लेकिन डिप्रेस मत होइए उस चीज की वजह से, कभी भी याद रखिए, समझे ना। अप टू परफेक्टनेस जाइए जहां तक आप कर सकते हैं। हर आदमी अगर कोशिश करे तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को बड़ी सलाहियतें दी है, उन सलाहियतों के मुताबिक वो काम करे तो परफेक्ट कर सकता है, समझ रहे हैं बात को। लेकिन उसकी वो सोच हो,
वो फिक्र के साथ करे कि अल्लाह मुझे, फिक्र, टेंशन के साथ नहीं, डिप्रेशन के साथ नहीं, फिक्र के साथ करे। ठीक, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा